अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक्सेल मज़ा के साथ गोहर रहमान। दोस्तों आज मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर हम एक एम्प्लॉय का कार्ड जो है वो किस तरह से डिज़ाइन करते हैं और किस तरह से उसको बनाया जाता है। देखें, इसके अंदर हम जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे एक्सेल में, इंसर्ट के अंदर शेप्स हम लेंगे, उसको इस्तेमाल उन शेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम एक कार्ड डिज़ाइन करेंगे। फिर उसके अंदर वीलुकअप का इस्तेमाल करके हम एक डेटाबेस से डाटा उठाएंगे, इस कार्ड के ऊपर लेके आएंगे, ये भी शेप्स की मदद से, और शेप्स के अंदर ये सारा काम होगा। उसके बाद हम पिक्चर भी डाटाबेस से उठाएंगे और उसके लिए हम एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर लुकअप के लिए हमने उसको एक नाम दिया हुआ है। बेसिकली पिक्चर को कोई भी ऐसा फार्मूला लुकअप नहीं करता, लेकिन एक फंक्शन एक ऐसा बनाया जाता है जो कि एम्प्लॉय कोड के साथ ही, मतलब अगर एम्प्लॉय कोड आप दर्ज करें तो उसकी तस्वीर आ जाती है। इस तरीके से हम एक कार्ड जो है वो डिज़ाइन करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई ख़र्चा नहीं है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो हमारा टॉपिक है एक्सेल के अंदर हम शेप्स की मदद से कार्ड किस तरह बनाएंगे। हमारे पास छोटा सा डाटाबेस यहाँ पे मौजूद है। एम्प्लॉय का डाटाबेस है, पिक्चर, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जेंडर, डिजिग्नेशन वगैरह। पिक्चर हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो जाएंगे इंसर्ट के अंदर, और इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट्स में जाके क्या करेंगे जी, पिक्चर्स इंसर्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हैं, 7 पिक्चर्स की हमें ज़रूरत है। हमारे पास यहाँ पिक्चर्स काफ़ी सारी पड़ी हैं। हमने यहाँ पे 7 पिक्चर्स को जो है वो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिए सारी पिक्चर्स, आप यहाँ पे आ गई। फॉर्मेट में जाएं और इसकी हाइट को कम कर दें, क्योंकि हमारे पास सेल की हाइट जो है वो बहुत थोड़ी है, तो हम इसको भी 3 तक ले जाते हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा उठा के इधर रखेंगे और इनको बारी बारी पकड़ के जो है वो हम अपने अपने सेल में एडजस्ट कर देंगे। इसको हम उठा के इधर कर देंगे, इसको उठा के इधर कर देंगे, इसको उठा के इधर रखेंगे और इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे आपके पास अगर आप बनाएंगे ओरिजिनल में जिस तरह की तस्वीर होगी आप उसी तरह बनाएंगे। ओके, ये तस्वीरें हमने यहाँ पे रख दी हैं। अब हम कार्ड डिज़ाइन करेंगे, उसके लिए हमें एक और शीट चाहिए होगी और वो शीट हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आके व्यू में चलते हैं और इसकी यहाँ से ग्रिड लाइंस को ख़त्म कर देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स की मदद से कार्ड को डिज़ाइन करना है। शेप्स में से लेंगे राउंड रेक्टेंगुलर शेप और इसको यहाँ पे आके ड्रैग कर देंगे, तो आपके सामने ये कार्ड नुमा एक शेप जो है यहाँ बन जाएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे बन गया। अब इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग ज़रा जल्दी जल्दी करते हैं, और उस जल्दी जल्दी में क्या करना है जी, हमें यहाँ पे एक इसके एक होल जो है वो यहाँ पे चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, वाइट कलर का, और इसमें फॉर्मेट में जाके इसकी शेप की आउटलाइन को ख़त्म कर देंगे, तो ये यहाँ पे इस तरह से नज़र आ जाएगा। इसी को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और नीचे ले आएंगे यहाँ पे इसको एक सेपरेटर देने के लिए कार्ड को, और इसको यहाँ पे आके लगा देंगे। इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। कलर को चेंज करने के लिए हमें होम में जाना पड़ेगा। होम में जाएंगे और यहाँ पे आके एक कलर, हमारे पास ये वाला कलर है, इस पे आके क्लिक कर देंगे। ओके, अब हमें यहाँ पे नीचे जो है इसको थोड़ा सा छोटा भी करेंगे तो ताकि ये इसके बराबर रहे। हो गया इसके बराबर, ठीक है। अगर नहीं होगा तो आप इसको सिंपल पकड़ सकड़ के इसको आप इसके बराबर कर देंगे। अच्छा, लेकिन ये हो गया। अब क्या करेंगे जी, एक शेप हमें और चाहिए, तो कंट्रोल वी, हमने पहले एक शेप जो है उसको किया हुआ था, और वो शेप हमने करना क्या है, उसको हमने यहाँ पे रखना है और इसके अंदर हमें कंपनी का एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 210 और क्यू, और इसको लिखता हूँ मॉडल टाउन और लाहौर। ये मैंने लिख दिया। अब नज़र नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसके कलर को चेंज करना है। कलर को जैसे चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, शेप फॉर्मेट में जाऊँगा, फिर मैं इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दूँगा। आउटलाइन को ख़त्म करने के बाद इसकी मैं शेप फिलिंग भी जाके ख़त्म कर दूँगा, ताकि
ये सिर्फ हमें टेक्स्ट नज़र आता रहे, और इसको मैं नीचे यहाँ पे ले आऊँगा सेंटर में। ये मैंने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर ली। ओके, अब हमें क्या करना है जी, उस डेटाबेस, ये हमारा डेटाबेस है, इसी से सारा डाटा उठाना है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक डेवलपर में जाएंगे और यहाँ से डेवलपर के टैब में इंसर्ट के रिबन में जाके आपको यहाँ पे एक कंट्रोल मिलेगा। इस कंट्रोल को फॉर्म कंट्रोल है, इसको आप यहाँ पे ला के छोड़ देंगे। फिर इसको हम एक सेल देंगे फॉर्मेट कंट्रोल में जाके, और ये सेल को लिंक करेंगे इस सेल के साथ। करेगा क्या, ये यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3000 है, 30,000 है तो काफ़ी है, इंक्रीमेंट 1 का लगेगा, और इसको हम ओके कर देंगे। ठीक है जी। ये क्या करेगा जी, ये यहाँ पे हमारे लिए सीरियल नंबर को जनरेट करेगा। हमने इसी सीरियल नंबर को यहाँ पे लेना है। सीरियल नंबर को हमने वी लुकअप की वैल्यू बनाना है और इसको डेटाबेस से यहाँ पे लेना है। तो अब यहाँ से लेंगे और यहाँ पे आके पूरे का पूरा डेटाबेस, और उसके बाद अब हम क्या करेंगे जी, हमें चाहिए थर्ड नंबर, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर फ़िलहाल। तो कामा के बाद हम 3 लगाएंगे और कामा बंद करके बाहर आ जाएंगे। तो ये अब जैसे ही यहाँ पे इसको हम देखें, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, जैसे ही हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नंबर जो है वो चेंज होते रहेंगे जितने हमारे पास एम्प्लॉय वहाँ पे होंगे। ओके, ये हमने काम कर लिया। अब जो है वो क्या करना है जी, इसी के अगेंस्ट हमें यहाँ पे नाम चाहिए। तो हम यहाँ पे नाम भी ले आते हैं, और नाम लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, एब्सोल्यूट कर देते हैं। शीट में अंदर डाटा जो है उसको भी एब्सोल्यूट कर देते हैं। अब जस्ट यहाँ पे इसको उठाएंगे और यहाँ पे अब क्या करेंगे जी, 4 नंबर, चूँकि वहाँ पे 4 नंबर कॉलम है तो यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे आ गया जनाब डिजिग्नेशन। तो डिजिग्नेशन यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पे आ जाएगा। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उसके लिए यहाँ पे 5 करेंगे, और इसी तरह इसको अब चूँकि हमने यहाँ पे कर दिया तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर लेंगे जी, इसको हम जाके डेट का फॉर्मेट को इसको चेंज कर देंगे। कंट्रोल 1 को प्रेस करेंगे और इसको हल्का सा फॉर्मेट दे देंगे डेट का, ताकि ये नज़र आता रहे। और ये वाला फॉर्मेट हमें चाहिए। ये देखें, अगर इसको हम देखें तो नंबर 1 के अंदर 12 जनवरी 2007 लिखा हुआ है। ओके, ये हो गया। अब हम इसी डाटा को उठा के यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जनाब 6, क्योंकि अब यहाँ पे हमें इसके जेंडर चाहिए, और यहाँ पे जो है वो हमें क्या चाहिए। अब ये सारा काम यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसको कार्ड पे लेके आएंगे, तो इसलिए हमें यहाँ पे ये करना पड़ रहा है। ये हम वहाँ से डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि इसके अंदर हमें कुछ काम मतलब इस तरह का करना पड़ रहा है। ओके, अब मैं इस कार्ड को ज़रा उठा के यहाँ से वहाँ लेके जाता हूँ। उसको सेलेक्ट के बाद ये मैंने पूरे का पूरा कार्ड यहाँ पे उठाया और यहाँ पे ले आया। अब अगर मैं इसको देखें, इस बटन को मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ वैल्यूज़ देगा इन सीरियल नंबर के अगेंस्ट। ठीक है, नाम देगा, हर चीज़ यहाँ पे दे रहा है। अब सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेके आना है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लेके आएंगे तो उससे पहले हम एक काम करते हैं कि हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं तस्वीर को यहाँ पे लाने के लिए। फ़ंक्शन हम क्या बनाएंगे जनाब, फ़ंक्शन हमारे पास बनेगा, एक फार्मूला होता है इंडेक्स का और मैच का। इंडेक्स और मैच का एक फार्मूला है, इन दोनों को हम मिक्स करके एक फ़ंक्शन बनाएंगे। और फंक्शन बनाने के लिए हमें पेज लेआउट में फार्मूला में जाना पड़ेगा, और यहाँ पे हम डिफ़ाइन नेम पे जाएंगे। डिफ़ाइन नेम के अंदर हमें एक फ़ंक्शन यहाँ पे रेफर्स की जगह पे एक फ़ंक्शन जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इंडेक्स क्या करता है। इंडेक्स, ठीक है, जब आप जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे अरे मांगेगा, रो नंबर मांगेगा। इसका मतलब है कि अगर फ़र्ज़ किया मेरी ये अरे है, उसके बाद ये रो नंबर मांग रहा है, अगर मैं रो नंबर यहाँ पे 1 देता हूँ और इंटर करता हूँ तो इसको पता लग गया जी कि रो नंबर 1 के अंदर ये वाला लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर रो नंबर 2 दूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि अभी हमने ऊपर से अरे यहीं तक ही सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, अब मैच क्या करता है, मैच जो है वो आपके वैल्यू को मैच करता है अरे के अंदर, दोनों। अब दोनों को हम एक फंक्शन के अंदर जो है वो इकट्ठा करेंगे। कैसे इकट्ठा करेंगे, सबसे पहले डिफाइन नेम में जाएंगे, इसका हम एक नाम रख देते हैं पिक्चर, पिक के नाम से।
और ये जो यहाँ पे रेफर्स टू लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इंडेक्स लिखना है। इंडेक्स के बाद हम जो है वो ब्रैकेट को शुरू करेंगे और इस डेटाबेस में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, तस्वीरों वाला जो हमारे पास वो है, इसको देखें, बड़ा करके देखें। तस्वीरों वाला जो हमारा मतलब सेल्स थे उनको हमने सेलेक्ट किया है। कामा लगाएंगे तो कामा के बाद चूंकि हमें इंडेक्स में क्या होता है कि हमें रो नंबर चाहिए होता है तो हम उसको लेंगे मैच के ज़रिए। हम एक और फार्मूला, एक और फंक्शन यहाँ पे इंसर्ट करेंगे मैच का। और अब जो है वो क्या करेगा जनाब, ये इसको लुकअप वैल्यू चाहिए तो लुकअप वैल्यू हम इसको ये वाली दे देंगे। ये वाली हमें लुकअप वैल्यू चाहिए। ये लुकअप वैल्यू देने की वजह क्या है, क्योंकि इसी लुकअप वैल्यू को आगे मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ें हम यहाँ पे लेके आएंगे। तमाम जो है उसकी जो कार्ड के ऊपर चीज़ें आएंगी वो इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। लुकअप वैल्यू ये हो गया। और फिर अब मांगेगा जनाब अरे, तो अरे हम यहाँ से देंगे क्या, ये वाली, ये अरे हमने यहाँ से दे दी। ओके, अब उसके बाद एग्जैक्ट मैच आता है तो उसके लिए हम यहाँ पे 0 को प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को बंद करेंगे। एक फंक्शन के लिए, दूसरे के लिए दूसरा ब्रैकेट को बंद करेंगे, बाहर आ जाएंगे। बाहर आ गए। नेम मैनेजर में जाके देखेंगे तो आपके सामने पिक्चर यहाँ पे एक नेम जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, अब क्या करना है जी, पिक्चर को यहाँ पे लाने के लिए यहाँ पे जाएंगे और ये जो सेल है इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करेंगे। सेल को, पिक्चर को नहीं, नॉट पिक्चर, नॉट पिक्चर, नॉट पिक्चर। देखें पिक्चर को अगर करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। सेल को लाने के लिए ये है, सेल को यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे देखें पेस्ट स्पेशल में जाके हम पिक्चर को वहाँ से लिंक कर देंगे। पेस्ट स्पेशल और पिक्चर को यहाँ पे लिंक करेंगे। ठीक है, जैसे पिक्चर यहाँ पे लिंक होगी तो आपके सामने यहाँ पे ये वाजे हो गया। पिक्चर का साइज जो है वो डिपेंड करता है आपके उस डेटाबेस के ऊपर। अगर आपने यहाँ पे पिक्चर के साइज को बड़ा कर दिया तो वहाँ पे भी पिक्चर का साइज बड़ा हो जाएगा। ये मैंने कर दिया थोड़ा, यहाँ पे आके देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। लेकिन चूँकि फ़िलहाल अब हम इसको लिंक नहीं किया तो हम इसको लिंक करेंगे। और लिंक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसको पिक्चर को अगर मैं देखूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे जाके इसको लिंक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि इसको मैंने इज इक्वल टू लगाया और जैसे इज इक्वल टू लगाया तो पिक का मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ था वो यहाँ पे आ गया होगा। इसको मैंने लगा के इंटर को प्रेस करना है। ठीक है जी, अब देखें यहाँ पे पिक्चर चेंज हो गई। इसका मतलब है कि ये कहाँ से लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे ये बढ़ाऊँगा, अब आपके सामने तस्वीर भी चेंज होगी और साथ ऊपर का जो डाटा है वो भी चेंज होता रहेगा। जैसा मैंने, अच्छा ये जो ऊपर हम इसको, ये जो इसका साइड के ऊपर नज़र आ रहा है बॉर्डर सा, ये क्या प्रॉब्लम है जी, ये प्रॉब्लम यहाँ से है। क्रॉप के ज़रिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के यहाँ से और थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के यहाँ से और क्रॉप पे आगे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ओके। ये तस्वीर की जो इधर शक्ल आ रही है दूसरी साइड पे, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी यही मसला है। अच्छा, अब तस्वीर को लाके हम यहाँ पे सेंटर के अंदर रख देते हैं। तस्वीर को रखा हमने सेंटर के अंदर, तो अब हमारा काम तकरीबन हो चुका है। मसला था तस्वीर का, वो फंक्शन को आप एक दफ़ा फिर आप देख लीजिएगा तो आपकी समझ में कुछ ना कुछ आ जाएगा ये कैसे हो गया। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे लाना कोई ख़ास काम नहीं है। अब सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स लेना है आपने और उसको जाके लिंक कर देना है। मैं एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से लेता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके इसको मैं उल्टा करता हूँ थोड़ा सा यूँ, थोड़ा सा यूँ। ठीक है, और इसको क्या करूँगा, इसको मैं लिंक करूँगा किससे जी, इसको मैं लिंक कर दूँगा, चूँकि मुझे यहाँ पे अप्लाई नंबर लेना है तो मैंने इसको जस्ट वहाँ पे फार्मूला बार में जाके मैंने इसको लिंक कर दिया। फार्मूला बार में जाके इक्वल टू लगाया और ये मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये एम्प्लॉय नंबर आ रहा होगा, ये एम्प्लॉय नंबर यहाँ पे आ गया। ओके, अब करना क्या है जी, इसको सेंटर में करना है तो सेंटर में कर लेते हैं। और अब जो आगे काम करना है वो क्या है जी, फॉर्मेट में जाएंगे और इसकी जो आउटलाइन है वो भी ख़त्म कर देंगे। नो आउटलाइन और नो शेप फिल। अब देखेंगे आप तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक नंबर नज़र आएगा
आप कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप जस्ट जाके होम में जाएं और इस कलर के ऊपर क्लिक करें और कलर जो है वो आप कोई भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप रेड कलर ले सकते हैं, आप ये वाला कलर ले सकते हैं, आप ब्लू कलर ले सकते हैं, आप अगर वाइट कलर लेना चाहें तो वाइट कलर ले सकते हैं, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं। एक काम हमारा हो गया, बाकी काम निहायत ही आसान। इसी को पकड़ें, इसी को कंट्रोल वी करें, क्योंकि हमें कितनी चीज़ें चाहिए। अब इसका नाम चाहिए और इसको हम सीधा कर लेते हैं। अब इसका मुझे यहाँ पे नाम चाहिए, मुझे इसको सीधा करना है, सीधा कर दिया। मुझे यहाँ पे चाहिए नाम। अब मैंने इसका नाम कहाँ लिखा हुआ है जी, ई के अंदर लिखा हुआ, तो यहाँ पे जाके सिर्फ फार्मूला बार मुझे ई करना है। तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पे क्या आ गया, नाम आ गया। थोड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर छोटा करें और अपना एडजस्ट करते चले जाएं यहाँ पे, ठीक है जी। ओके, दोबारा फिर इसी को हम पेस्ट कॉपी करते हैं और इसी को पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ पे जी, ओहो, यहाँ पे इसके नीचे। इसको कहाँ से करना है जी लिंक, इसको हम कर देते हैं फर्ज के यहाँ पे एच से, क्योंकि यहाँ पे हमें लाना है इसका डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन आ गया, अकाउंट ऑफिसर आ गया और इसको थोड़ा सामने बड़ा कर दिया। ओके, बाकी जो चीज़ें हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह उनको आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं अगर फ़र्ज़ किया इसके डिजिग्नेशन को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ और इसका नाम जो है उसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ, दैट इज़ गुड। और अब मैं जो है वो इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग को लाता हूँ। इस पिक्चर को मैं थोड़ा सा सेंटर में कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो उसके लिए मुझे फिर जो है कंट्रोल वी करना पड़ेगा। उसी टेक्स्ट बॉक्स को मैंने यहाँ पे कर दिया और इसको मैं जो लिंक करूँगा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग को मैं करूँगा जनाब एफ़ से, और जस्ट एफ़ को यहाँ पे प्रेस करूँगा और ये हो जाएगा। मेल ऑलरेडी नाम से जाहिर है, अगर करना है तो आप कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते तो डिपेंड अपॉन यू। ये आपके सामने हमने एक एम्प्लॉय कार्ड जो है वो डिज़ाइन किया है। अब अगर आप यहाँ से जाके देखें तो आपके सामने ये सारा का सारा डाटा जो है ये चेंज हो रहा है। ये देखें, हम जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास एक फॉर्म कंट्रोल है। अब ये मैटर नहीं करता कि आपके पास यहाँ डेटाबेस के अंदर कितना डाटा है। ये मेरे पास 7 है, ये 7,000 भी हो सकता है और ये 70,000 भी हो सकता है, ये मसला नहीं है। आपको सिर्फ इसी तरीके को फॉलो करना है और आगे चलते जाना है और आपका कार्ड जो है वो नहायत आसानी से इस तरीके से बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का नहायत ही मुख्तसर सा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।